मेरठ में एक व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट कराना भारी पड़ गया। असल में पीड़ित ने एक क्लिनिक के डॉक्टर पर इलाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित ने सीएमओ अशोक कटारिया से शिकायत की है, जिसमें उसने लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद पीड़ित ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी डॉक्टर ने गाली गलौज की। अदीब के द्वारा शिकायत की गई है कि डॉक्टर शारिफ जो सैलिन हेयर ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं, उनके खिलाफ शिकायत ये है कि उनके द्वारा इलाज किया गया, उनके हेयर ट्रांसप्लांट कराए गए, लेकिन उसमें काफ़ी परेशानियाँ हुई और उन्होंने उसे जाके बताया तो उसको बदतमीजी किया और धमकाया और बाहर निकाल दिया। इसमें शिकायत प्राप्त हुई है और हम लोग इस पे कार्रवाई करने के लिए जाँच बिठा दी गई है। पहले तो हमें ये देखना है कि डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यदि अनरजिस्टर्ड है, अनक्वालिफाइड है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था सेलिन हेयर केयर चमड़ा पेट पर डॉक्टर शारिफ से। उसके बाद मेरे बालों में दिक्कत आई, सर में दिक्कत आई है और आंखों की रोशनियों में कमी आई है। मैंने इसकी शिकायत उनसे करी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी आश्वासन नहीं दिया। फिर मैं जब 25 तारीख को गया तो उन्होंने अपने अनट्रेन्ड डॉक्टर से मेरी पीआरपी करा दी, जिससे मेरे और दिक्कत बढ़ गई। जब मैं 6 जनवरी को उनके यहाँ क्लिनिक पर दोबारा पहुंचा तो उन्होंने अपने दोबारा ही अनट्रेन्ड डॉक्टर से मेरी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा दिया। मेरठ में एक युवक आदिब को हेयर ट्रांसप्लांट कराना भारी पड़ गया। यानी कि जब उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया करीब 1 वर्ष पूर्व, यानी कि उसके बाद में उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। हेयर ट्रांसप्लांट तो करा दिया, लेकिन उसके बाद उसे कई बीमारियों ने जकड़ लिया। जब इसकी शिकायत उसने जहां पर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था वहां पर गए, यानी कि हापुड़ रोड स्थित जिस प्रकार से क्लिनिक है सैलिन हेयर एंड स्किन केयर के नाम से, जब ये वहां पर वापस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी तबीयत लगातार उस दिन से खराब होती रहती है, आखिर आपने किस तरह का इलाज मेरे से कर रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद वो लगातार उसके पास जाता रहा, कई बार उसको बुलाया और उससे 40,000 रुपए भी लिए इस हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और उसके बाद में उसकी तबीयत यानी कि कई दिक्कतें उसको होने लगी। जब उसके बाद में जब ज्यादा दिक्कत बनी तो उसको अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा। जब अब अंत में 1 साल के बाद, यानी कि कई बार जब उसके पास चला जाता है तो आज फिर उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन लगातार मेरी दिक्कत और भी बढ़ रही है, कई समस्याएं मुझे हो रही हैं, आंखों से भी कम दिखना लगा है उसको, इससे भी जुड़ी कई और बीमारियां उसको लगातार हो रही हैं। तो जब वहां पहुंचता है तो उसकी शिकायत सुनने के बाद में उसको वहां से डरा धमका कर भगा दिया जाता है। जिसके बाद आज पीड़ित पेशेंट सीएमओ ऑफिस आता है और अपनी शिकायत लगाता है जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएमओ साहब इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। पंजाब के मोगा की बेटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को केंद्र सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। हरमनप्रीत कौर 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। अब पद्मश्री मिलने की खबर से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। हरमनप्रीत कौर के पिता